नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष परमार और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राशिफल और तंत्र पर। आज हम खुर्शीद भावनगरी की प्रसिद्ध किताब द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड की समीक्षा के दूसरे भाग के साथ उपस्थित हैं। पिछली वीडियो में हमने इस किताब के मुख्य विचारों और भावनगरी के अनुभवों पर चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम किताब के प्रमुख शिक्षाओं और उसके गहरे अर्थों पर विस्तार से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस किताब में आत्मा, कर्म और आत्म सुधार के बारे में और क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। रिकैप ऑफ पार्ट 1। इससे पहले कि हम आज के मुख्य विषयों पर जाएं, चलिए एक बार संक्षेप में पिछले भाग पर नजर डालते हैं। हमने चर्चा की थी कि कैसे खुर्शीद भावनगरी को आत्माओं के साथ संवाद करने का अनुभव हुआ और उन्होंने अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड किताब के माध्यम से दुनिया के साथ साझा किया। यह किताब मुख्य रूप से आत्माओं की अमरता, मृत्यु के बाद की यात्रा और आत्मिक मार्गदर्शन पर केंद्रित है। हमने यह भी सीखा कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि वह विकास और उत्थान के नए रास्तों पर चल पड़ती है। अब हम बात करेंगे उन गहन सीखों की जो इस किताब में हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए बताई गई हैं। डिटेल्ड की लेसन्स। खुर्शीद भावनगरी की किताब से कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं निकलकर आती हैं, जो न केवल हमारी आत्मा को समझने में मदद करती हैं, बल्कि हमारे कर्म और जीवन के उद्देश्य को भी स्पष्ट करती हैं। आत्मा का अमरत्व और मृत्यु के बाद की यात्रा। किताब हमें बताती है कि आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर के खत्म होने के बाद भी आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। खुर्शीद के अनुसार आत्मा एक सूक्ष्म संसार में प्रवेश करती है, जहां उसे उसके कर्मों के आधार पर एक नया अनुभव प्राप्त होता है। आत्माओं के विभिन्न स्तर होते हैं, जिनमें से प्रत्येक स्तर आत्मा की उन्नति और उसके कर्मों की परिणति का परिणाम होता है। इन स्तरों को पार करते हुए आत्मा अंततः उस सर्वोच्च सत्य से मिलती है, जिसे हम ईश्वर के रूप में जानते हैं। कर्म का प्रभाव और आत्म सुधार। कर्म का हमारे जीवन और आत्मा की यात्रा पर गहरा प्रभाव होता है। खुर्शीद भावनगरी की किताब बताती है कि हर कर्म का परिणाम होता है, और यह परिणाम आत्मा की यात्रा को प्रभावित करता है। यदि आप जीवन में अच्छे कार्य करते हैं, तो आत्मा एक उच्च स्तर पर जाती है। वहीं नकारात्मक कार्य आत्मा को विकास के निम्न स्तरों में धकेल सकते हैं। इसीलिए कर्म और आत्म सुधार के महत्व को समझना जरूरी है। हम अपने कर्मों के द्वारा ही अपनी आत्मा की यात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं। जीवन का उद्देश्य। इस किताब में एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ सांसारिक सफलता पाना नहीं है, बल्कि आत्मा का उत्थान और आध्यात्मिक विकास करना है। भावनगरी ने यह बताया है कि हम इस जीवन में जो कुछ भी करते हैं, उसका सीधा प्रभाव हमारी आत्मा के उत्थान पर पड़ता है। जीवन का सही उद्देश्य यह है कि हम अपने कर्मों और कार्यों से न केवल अपनी आत्मा का विकास करें, बल्कि दूसरों की भी मदद करें ताकि वे भी इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ सकें। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सही कर्म और नैतिकता का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्मा से संवाद और मार्गदर्शन। खुर्शीद भावनगरी ने आत्माओं से संवाद किया और उनके माध्यम से कई गहरे सत्य प्राप्त किए। उनकी इस किताब में यह बताया गया है कि आत्माएं हमें जीवन में सही दिशा देने में मदद कर सकती हैं। हम अपने जीवन में आत्माओं से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें सही रास्ता दिखा सकती है। यह मार्गदर्शन हमें जीवन के कठिन समय में सहारा देता है और हमें हमारे उद्देश्य को समझने में मदद करता है। इसीलिए आत्मा से संवाद एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे हमें समझने और अपनाने की जरूरत है। आध्यात्मिक उन्नति। आत्मा का अंतिम उद्देश्य है उसकी उन्नति। भावनगरी के अनुसार आत्मा की उन्नति का रास्ता कर्म, सत्संग और सही मार्गदर्शन के माध्यम से खुलता है। आत्मा की उन्नति तब होती है जब वह सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाती है और ईश्वर से मिलन की यात्रा पर आगे बढ़ती है। इस उन्नति को प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में सत्कर्म और नैतिकता को अपनाना होगा।
यह किताब हमें सिखाती है कि आत्मा की उन्नति के लिए सही दिशा में प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस। किताब में एक और गहरा संदेश है आध्यात्मिक जागरण का। खोरशेद भावनगरी की किताब में बताया गया है कि आत्मा का जागरण हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आध्यात्मिक रूप से जागृत आत्मा अपने जीवन को गहरे अर्थों में देख सकती है और सही कर्मों का चुनाव कर सकती है। इसके अलावा क्षमा फॉरगिवनेस का महत्व भी किताब में प्रमुख रूप से बताया गया है। क्षमा करना और दूसरों को माफ करना आत्मा की शुद्धि और उन्नति के लिए जरूरी है। अगर हम अपने दिल में नकारात्मक भावनाओं को दबाकर रखते हैं तो आत्मा का उत्थान रुक जाता है। इसलिए हमें नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होकर दूसरों को क्षमा करना चाहिए ताकि आत्मा अपनी यात्रा में आगे बढ़ सके। कंक्लूजन। दोस्तों, खोरशेद भावनगरी की द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक मार्गदर्शन है जो हमें आत्मा की यात्रा, कर्म और जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। इस किताब से हमें आत्मा के अमरत्व, कर्म के प्रभाव और आत्मसुधार के महत्व को जानने का अवसर मिलता है। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारी आत्मा की प्रगति को निर्धारित करते हैं और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस न करें। अगले वीडियो में हम और भी रोचक विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। खोरशेद भावनगरी की इस अद्भुत किताब की गहराई को समझने का यह एक प्रयास था। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको आत्मा, कर्म और जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचने पर मजबूर किया होगा। हम भविष्य में और भी ऐसे विषयों पर वीडियो बनाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।